हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ टीचर से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करेंगे। आज लाए हैं एक लर्निंग प्लान जो विषय पर्यावरण पर आधारित है और विषय वस्तु है पौधों के भाग। पौधे के भाग के बारे में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ना है। बच्चे बचपन से ही इसकी अवधारणा को समझते हैं, तो आप इसे किसी भी कक्षा के विषय वस्तु के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग प्लान। सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम भर लिया जाता है, कक्षा, कालांश, तिथि। उसके बाद विषय पर्यावरण एवं हम विषय वस्तु पौधे के भाग। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है। नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या पिछले कालांश को ही आगे बढ़ाना है। इसके बाद विषय वस्तु के विभिन्न उद्देश्यों को लिखा जाता है, जैसे पौधे के विभिन्न भागों की समझ, उन भागों के कार्यों की समझ, पौधे के उपयोगी भागों की समझ, पौधे का मानव जीवन में महत्व को। ये सारी चीज़ें जो हैं इस विषय वस्तु का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद क्या यह विषय वस्तु शुरुआत की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। क्या मैंने इसे पहले कभी पढ़ाया है? तो अगर पढ़ाया है तो हाँ, और नहीं तो नहीं। और यह विषय वस्तु इसी कक्षा में किन किन इकाइयों से जुड़ा है, उन इकाइयों को आप लिखें तो बेहतर होगा। कक्षा के अनुरूप इस विषय वस्तु पर बच्चों की समझ हो सकती है। इसके बाद है विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। यह विषय वस्तु बच्चों में पौधे के विभिन्न भागों की समझ पैदा करता है। पौधों में जो वे भाग हैं किस तरह कार्य करते हैं उनकी समझ पैदा करता है। साथ ही साथ उन भागों की क्या उपयोगिता रहती है, ये बात इस विषय वस्तु में समझाई गई है। और साथ ही साथ हम यह चर्चा कर सकते हैं कि पौधों का मानव जीवन में क्या महत्व है। बच्चों में विषय वस्तु के ज्ञान को देने के लिए हम सीखने सिखाने की विधियों का प्रयोग करेंगे। इसमें हम प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि का उपयोग करने वाले हैं। तो इस विधि को चुनने का क्या कारण है? प्रदर्शन विधि एक अच्छी और महत्वपूर्ण विधि है। इसमें बच्चों को मॉडल या चित्र की सहायता से बहुत सारे ज्ञान को दिया जा सकता है। इससे वे मूर्त ज्ञान को अमूर्त ज्ञान में बदल पाते हैं। इसके बाद भ्रमण विधि से बच्चे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान हासिल करते हैं और उनके बारे में अपना अवधारणा को विकसित करते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत कार्य से वे खुद में विकास कर पाते हैं। आइए अब हम अपनी योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत हम बच्चों को कक्षा में सिखाएंगे। तो प्रदर्शन विधि में सर्वप्रथम कक्षा में चार्ट की मदद से पौधे के से परिचय कराएंगे। पौधे के विभिन्न भागों को दिखाते हुए उनके कार्यों को और उनके विभिन्न भागों को जो उपयोगी है उनके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ बच्चों में यह बताएंगे कि मानव जीवन में पर्यावरण की दृष्टि से यह पौधे जो होते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद भ्रमण विधि से हम क्या करेंगे कि बच्चों को आसपास के वातावरण में मौजूद पेड़ पौधों को देखकर अवलोकन करने का मौका देते हुए विषय वस्तु के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत कार्य में बच्चों से पौधे का चित्र बनवाएंगे और विभिन्न भागों को दर्शाने के लिए कहेंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस कार्य में हम यह मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने में सफल हुए या उसकी ओर अग्रसर हैं। तो हाँ, बच्चे अग्रसर हैं। इस विषय वस्तु की चर्चा पुनः करनी है या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चे पूछते हैं उन्हें यहाँ लिखना है और इन प्रश्नों का हल बच्चों से स्वयं कराने का मौका भी देना है। जो जो संसाधन की आवश्यकता इस में रही, उपयोगिता रही, उनको यहाँ लिस्टेड करेंगे। इसके बाद सीखने सिखाने की योजना में कोई बदलाव करना चाहते हैं या नहीं, उन्हें यहाँ अंकित करें। अपने मेंटर से कोई चर्चा करनी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं और चर्चा के बातों को भी लिख सकते हैं। कोई अन्य टिप्पणी हो तो यहाँ लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।